कल जैसे ही मैं ऑफिस से घर की तरफ पहुंचा हूं, तो मैं क्या देखता हूं कि मेरे पड़ोसी का बेटा राजेश, जो रोज मुझे चीयरफुली ग्रीट करता है शाम को, हेलो अंकल कैसे हो, तो वो कुछ खोया खोया महसूस हुआ। तो मैंने उसको आवाज़ मारी एक बार, बट उसने उस वे में मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया। बट सेकंड टाइम फिर मैंने उसको बोला कि बेटा राजेश, आज आप मेरी बात से, मुझे आपने ग्रीट नहीं किया ना, मुझे आपने विश किया, तो क्या प्रॉब्लम है। तो वो बोलता, अंकल कि मुझे ना एग्ज़ाम स्ट्रेस है, एग्ज़ाम फोबिया, और काफ़ी ज़्यादा मुझे एंग्जाइटी हो रही है कि मेरे अब बोर्ड एग्ज़ाम्स अप्रोच कर रहे हैं, और मुझे कई चीज़ों में ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं, मेरे जो क्लास फेलोज़ हैं या जो मेरे पेरेंट्स हैं, उनकी अकॉर्डिंग शायद मैं उस लेवल पे नहीं हूँ। तो मैंने बोला उसको, राजेश को, कि बेटे मुझे इन चीज़ों का काफ़ी अनुभव है, मैं एक इंस्टीट्यूशन में काम करता हूँ और 25-30 साल से आप जैसे स्टूडेंट्स के साथ में डील करता हूँ। तो कुछ चीज़ें मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं जो मैंने कई बच्चों के साथ शेयर किए हैं और कई चीज़ों को रेक्टिफाई किया है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें ना बड़ी प्रैक्टिकल हैं। तो राजेश को मैंने अपने घर बुलाया और उससे कुछ चीज़ें मैंने साझा की, और उसके बाद मैंने महसूस किया कि राजेश काफ़ी रिलैक्स होके, और थैंकफुली वो मुझे थैंक्स करके, और काफ़ी मतलब अप्रेज़ किया उसने इस बात को, काफ़ी एक्लेम किया कि अंकल अब मेरा स्ट्रेस जो है ना काफ़ी लेवल डाउन आ गया, और जो आपने मेरे साथ अपने एक्सपीरियंसेस, अपने एडवाइस शेयर की, वो मुझे काफ़ी वैल्यूएबल लगी, और मुझे ऐसा लगता है कि इन चीज़ों पे अमल करके मेरी प्रेपरेशन काफ़ी अच्छी जाएगी। तो वही चीज़ मुझे प्रेरित करी कि मैं आपके साथ भी ये सारी चीज़ें एक बार शेयर करूं। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ 3-4 चीज़ें हैं जो हम लोग आज आपसे, मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो उसमें फर्स्ट चीज़ क्या है कि स्टूडेंट्स के ऊपर एंग्जाइटी, स्ट्रेस, इट इज़ वेरी प्रिटी नेचुरल, और इस स्ट्रेस को हमने कैसे मैनेज करना है इन अ पॉजिटिव सेंस। दो चीज़ें होती हैं कि या तो उस स्ट्रेस को हम लोग इतना ज़्यादा अपने अंदर समावेश कर लें जिससे हमारे अंदर एक डर हो जाए, एक फोबिया हो जाए एग्ज़ाम का। बट दूसरी तरफ हम ये भी कर सकते हैं कि उस चीज़ को पॉजिटिव वे में हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो उसमें 3-4 चीज़ें हैं। फर्स्ट चीज़ जो है वो है स्टडी को एक फ्रेंड के तौर पर लेना। अब वो क्या करते हैं, हम लोग यूजुअली क्या करते हैं, हम लोग फ्रेंड के साथ कैसे बिहेव करते हैं कि उसके साथ हम चीज़ें सारी शेयर करते हैं। तो स्टडी को एक फ्रेंड बनाया, और फ्रेंड के साथ जैसे हमारा एक रूटीन होता है कि स्कूल में हम लोग मिलते हैं, फिर स्कूल के बाद मिलते हैं, और शाम को फिर हम लोग साथ खेलते हैं, वॉक पे जाते हैं। सिमिलरली इसका अगर हम लोग एजुकेशन या स्टडी के शेड्यूल के हिसाब से बात करें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका यही मतलब हुआ कि एक रूटीन। तो वी कैन शेड्यूल अ सिस्टमैटिक रूटीन फॉर आवर सेल्व्स। तो उसमें क्या है कि इक्वल टाइम फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट्स। अब 10th है, 12th है, तो यू आर स्टडिंग 4 सब्जेक्ट्स, 6 सब्जेक्ट्स। तो उसमें क्या है कि दिन को हम लोग चार्ट आउट कर सकते हैं। अभी अगर हम लोग कैलकुलेटिव वे में चलें तो 60 to 65 डेज का टाइम है अभी हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और क्या होता है कि अगर हम लोग सिस्टमैटिक, जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रहा हूँ, अगर हम लोग सिस्टमैटिक वे में स्टडी शेड्यूल करें, तो हम लोग, अगर अभी हमारा लेवल 70% का है, तो वी कैन टेक दिस लेवल अप टू 90%, राइट। तो उसमें क्या होता है कि आपने दिन का एक टाइम टेबल बनाया। अब आपका थोड़ा सा स्कूल भी आपको रिलैक्स हो जाएगा, आपको स्कूल में इतना ज़्यादा जाना नहीं पड़ेगा, विंटर ब्रेक आएगी, कुछ प्रेपरेशन, आपके पास हॉलीडेज होंगे। तो उसको मैनेज कैसे करना है कि दिन का एक रूटीन बनाया। अगर आप रात को पढ़ते हो तो आप शाम को लाइट डिनर करो, सो दैट कि आपके अंदर थोड़ा सा आपको नींद कम आए, और उस वे में आप पढ़ाई कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि नहीं यार, मुझे सुबह पढ़ाई करनी है, या आप, क्या आदत है कि आप सुबह ही पढ़ते हो, तो आप फिर अकॉर्डिंगली आपने राइट टाइम पे सो जाओ 10-11 बजे के करीब, और सुबह 4-5 बजे उठ के फिर एक शेड्यूल के अकॉर्डिंग हर एक सब्जेक्ट पे
आप फोकस कर सकते हो। और कई बार क्या होता है कि स्टूडेंट जो है ना वो तय करता है कि मुझे 3 घंटे पढ़ना है, अभी 3 घंटे पढ़ना है, फिर शाम को। तो उससे क्या होता है कि यू आर लिमिटिंग योर सेल्फ रादर देन उसके क्या है कि आप एक टारगेट अपना बना लो कि मुझे 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं फिजिक्स के, 2 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, या 1 चैप्टर या 1 यूनिट मैथमेटिक्स का कंप्लीट करना है, और उसकी टाइमलाइन ना हो। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट कि अगर टाइमलाइन आप रख दोगे ना कि ये 2 घंटे में ही करना है, फिर क्या होगा, 2 घंटे होंगे, फिर अगर आधा ही चैप्टर हुआ तो आप बोलोगे यार इसका तो हो गया, बट वो शायद आपके लिए इतना हेल्पफुल नहीं होगा। तो यू गॉट माय पॉइंट कि हमारा लाइफ में एक चीज़ का टारगेट हो गया कि मैथमेटिक्स का हमने सपोज फैक्टराइजेशन है तो फैक्टराइजेशन कंप्लीट करना है, बायो का टॉपिक है कोई माइटोकॉन्ड्रिया तो वो टॉपिक कंप्लीट करना है। सिमिलरली आप टॉपिक्स के लिए आप पूरे टॉपिक का स्टडी शेड्यूल बनाओ। सिमिलरली दिन में आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, 4 सब्जेक्ट्स हैं, तो 4 आप टारगेट लेके चलो। तो उस चीज़ से आप देखोगे कि आपके अंदर एक सिस्टमैटिक एक शेड्यूलिंग से आपके अंदर इम्प्रूवमेंट आएगी। सेकंड क्या होता है कि एट अ स्ट्रेच नहीं पढ़ना। अब जैसे मैथमेटिक्स का आपका टारगेट कंप्लीट हो गया तो 15-20 मिनट का आप टाइम निकालो, 1 घंटे आधे घंटे का टाइम निकालो, लाइट म्यूजिक सुनो, वॉक पे जाओ, बेसिक्स डी स्ट्रेस करो अपने आप को, आप मेडिटेशन करो, डीप ब्रीदिंग करो, योगा करो, तो उससे क्या होगा कि आप रिफ्रेश हो जाओगे। फिर सेकंड टारगेट की तरफ, फिर उसके साथ एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि हम लोग कुछ स्नैक्स भी लें, कुछ हम लोग मंच इन करते रहेंगे तो हमारी कंसंट्रेशन उस तरह से चलेगी। तो आप फ्रूट रख सकते हो, कोई अगर हॉट ड्रिंक चाहिए तो थोड़ी सी कॉफ़ी ले सकते हो, और कोई कोल्ड ड्रिंक है तो फ्रूट जूस ले सकते हो, सूप ले सकते हो। इस वे में यू कैन लाइट लोगे तो उससे क्या होगा कि आपके अंदर वो थोड़ा सा ड्राउजीनेस कम होगी और आपका सिस्टमैटिक आपका गट भी बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि आपकी हेल्थ इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो हेल्थ पॉइंट से एक और चीज़ निकल के आती है कि ये जो सीज़न होता है ना विंटर्स का, इसमें हम लोग साग और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं। तो हर एक चीज़ को मॉडरेशन में, यू डोंट टेक 3 फुल मील्स बट यू टेक 6 स्मॉल मील्स। स्मॉल मील्स का मतलब कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खा लिया, फिर उसके बाद आपका मन किया तो कुछ थोड़ा बहुत हेल्दी चीज़ें आप इंटरमिटेंट 6 बार खाओ, राइट। फिर क्या है कि यू शुड अडहर टू अ बॉडी सिस्टम ऑल्सो। मतलब बॉडी सिस्टम क्या है कि डिमांड करता है कि हम लोग एडिक्वेट रेस्ट भी लें। तो 7 to 8 आवर्स की साउंड स्लीप भी होनी चाहिए। वो दिन में हो सकती है, रात को, वो डिपेंड करता है कि आपका स्टडी स्केड्यूल किस टाइप का है। यू वांट टू स्टडी इन नाइट और यू वांट टू स्टडी इन द डे टाइम, राइट। और कई बार एक चीज़ और एक्सपीरियंस की है हम लोगों ने, और बच्चे भी शेयर करते हैं कि सर जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वो कोई टॉपिक रह गया। अब क्या है कि अगर तो टॉपिक आपको ऐसा लगता है कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो उसको आप 8th का थोड़ा सा रिवाइज करो, उसका रेलेवेंट 9th का थोड़ा सा प्रीवियस, वो आपको काफ़ी इजी लगेगा। फिर उसी टॉपिक का जो 10th का पोर्शन है उसको एक, आपको लग रहा है ना कि एक सिस्टम के तौर पे चल रहे हैं हम लोग, 8th किया, 9th किया, उसी चीज़ का 10th किया, तो वो ईजी अप्रोच है और वो जल्दी आप गैदर कर सकते हो। सेकंड क्या है कि फिर भी आपको लगता है कि कुछ आपको चाहिए तो आप अपने फ्रेंड्स से, आप अपने टीचर्स या फैकल्टी से वो चीज़ डिस्कस करो। ओपन होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्नॉलेज करो कि दिस इज़ अ प्रॉब्लम, और सर आई हैव कम टू यू, या मैम आई हैव कम टू यू विद फॉर अ गुड सोल्यूशन, या मुझे ये चीज़ ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत अच्छी समझाई थी उस समय, बट आज की टाइम में शायद मैं इसमें लैग कर रहा हूँ, तो आप मुझे ये थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए। दे विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। कोई भी बच्चा अगर टीचर के पास कोई प्रॉब्लम लेके जाता है तो टीचर इज़ दी हैप्पीएस्ट पर्सन, ठीक है। तो एक्नॉलेज करो, वहाँ पे जाओ कि ये मेरी प्रॉब्लम है, उसको डिस्कस करो। फिर उसके बाद क्या है ये 2 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी, दिन का शेड्यूल, हेल्दी लिविंग हैबिट्स। फिर क्या है, आपने जैसे मैंने डिस्कस किया था आपसे, बीच में भी मैं डिस्कस कर ही रहा हूँ, वॉक से रिलेटेड और लाइट एक्सरसाइज। स्क्रीन टाइम ख़त्म कर दो। मोबाइल या आपका लैपटॉप जो है उसको सिर्फ दिन में
1 घंटा 2 घंटा जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट स्टडी शेड्यूल है उसी से रिलेटेड। बट आज की डेट में बच्चों को ऐसा लगता है कि हम लोग गेम खेलेंगे। गेम इज आउटडोर या कोई माइंड एक्सरसाइज इज चेस, है ना, या आप कैरम बोर्ड खेलो जहाँ पे स्क्रीन टाइम ना हो। स्क्रीन टाइम नहीं होगा तो यूल फील वेरी रिफ्रेश्ड। अदरवाइज क्या होगा कि वी आर हुक्ड अप। हमारे को लगता है यार वो सोशल मीडिया पे इंस्टाग्राम पे क्या पिक डाली होगी, कौन सा नया वीडियो आया, ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, तो उसको थोड़ा सा लेफ्ट आउट कर दो, उसको थोड़े दिन के लिए लिंगर ऑन कर दो। वंस यू हैव रीच्ड योर गोल या ड्रीम कॉलेज या यू गॉट इनटू अ वेरी गुड करियर, तो देन लाइफ इज ओपन टू यू, यू कैन डू वट एवर यू फील लाइक। बट अगर इसको रिस्ट्रिक्ट करोगे स्क्रीन टाइम को तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है वाइल यू आर इन स्टडी फेज। और ये तो समय ही बड़ा इंपॉर्टेंट है ना बेटे, कि 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम्स हैं, और अगर हम लोग इन चीज़ों में इंडल्ज करेंगे तो शायद हमारे लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने राजेश से भी डिस्कस की, उसके साथ मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया जो ओवर 20 ईयर्स मेरा एक्सपीरियंस रहा है आप जैसे बच्चों के साथ। तो राजेश वॉज वेरी एक्सटैटिक, उसके पेरेंट्स ने मुझे ग्रेटिट्यूड दिया। तो आई थिंक कि मैंने जो आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है, दिस विल हेल्प यू आउट एंड यू कम आउट विथ फ्लाइंग कलर्स। थैंक यू सो मच।